ऐसी क्यों? जब तक कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि की सम्यक दृष्टि नहीं होता तब तक उसके आगे के विकास का मार्ग प्रशस्त होता नहीं है। और वो तभी भी होगा जब उसके आंतरिक परिणाम जब अच्छे होंगे, आंतरिक परिणामों में जितनी उसकी विशुद्धि होगी, भले ही वह चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से व्रतादि धारण नहीं कर पाया है, लेकिन जो व्रताधिधारी हैं उनके प्रति वो हमेशा अहोभाव रखेगा, उनके प्रति पूज्यता का भाव रखेगा, उनके गुणों के प्रति सदैव अनुराग रखेगा। ऐसा भाव धार्मिक या सम्यक दृष्टि का उत्तर तो बोले सही बोले, प्रश्नांतर उत्तर नहीं हुआ। उत्तर कोई गलत नहीं, प्रश्न का विस्तार है। धर्म का मूल है, जड़ नहीं है तो जड़ आगे वृक्ष के संदर्भित नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होगा तो उसके सारे तंत्र क्रियाएं सभी निष्फल होता है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की जड़ को मजबूत करते रहेगा, आगे उसका धार्मिक विकास भी कुछ अंश में आपका उत्तर सही। अथ परमात्मानं लक्ष्यति, परमात्मा का स्वरूप अभी बता रहे हैं। स शरीरा अरहंता केवल नानन मुनियशय लत्था नान शरीरा सिद्धा समुत्तम सुखम संपत्ता। परमात्मा का स्वरूप कहते हैं केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जान लेने वाले, शरीर सहित अरहंत और सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेने वाले तथा ज्ञान में शरीर वाले सिद्ध परमात्मा है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुख ये 7 धातुएं हैं और मन वगैरह 7 उपधातुएं हैं। इन धातु उपधातुओं से रहित परम औदारिक शरीर वाले तथा कौतिक अतिशय आज प्रातिहार और अनंत चतुष्टय से सहित अनंत देव होते हैं। गौतम स्वामी ने भी कहा है, मोह आदि समस्त दोष रूपी शत्रुओं के घातक सर्वदा के लिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी लक्ष्य पर डालने वाले तथा अंतराय कर्म से रहे। अतएव पूजा के योग से अनंत भगवान को नमस्कार हो। ये 13वें और 14वें स्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूर्ख के वगैरह जिन्होंने की केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा भूत वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थों की पर्यायों को एक साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा है। दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख और उसके साथ ही अनंत वीर्य से युक्त है और सम्यक सारी 8 गुणों से अनंत गुणों से सहित है। कहा भी है जो 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, 8 गुणों से विशिष्ट हैं और 8वीं पृथ्वी के ऊपर विद्यालय में विराजमान है तथा जिन्होंने आप सब कर्तव्य पूरा कर दिया है, उनकी वंदना करता हूँ। सारांश है कि अनंत देव तथा
परमात्मा और सिद्ध विकल्प शरीर रहित परमात्मा है। ये विषय भी यहाँ मैं पहले द्रव्य संग्रह में पढ़ा गया था और कई प्रकरण में पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया हूँ। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, यहाँ भी बोला, हर धर्म में परमात्मा बात के शब्द कुछ न कुछ है। कोई गौर बोलते हैं, कोई भगवान, कोई अल्लाह बोलते हैं। परंतु मेरा जो अनुभव है देश में, यहाँ भी बोला, लगभग हर धर्मावलंबी भगवान के स्वरूप कुछ भी नहीं जानते। हर धर्मावलंबी ने जितने धर्मों को अध्ययन किया और जितने धार्मिक के लोगों को मैंने परीक्षण भी किया, कुछ भी नहीं जानते। इतना ही जानते हैं आकाश लीला है, आकाश लीला है, आकाश गोल है। भगवान को भी कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मेरी अभी कई किताबें, कई कविता में मैं लिखा हूँ, और हमारे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी मानते हैं, बोलते थे कि अभी कम से कम तो बुद्धि बढ़ी, कोई बुद्धि नहीं बढ़ी, दुर्बुद्धि बढ़ी है। नहीं मानता मैं, आधुनिक पढ़े लिखे तो दीवान नहीं, आध्यात्मिक एकदम नहीं। और कथनचित रूढ़िवादी धार्मिक तो सब कम से कम बुद्धि है। वो तो सोचते हैं कि हम केवल रूढ़ी को पालन करके स्वर्ग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। वो तो और ज्यादा बुद्धिहीन है रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक लोग। कम से कम जो व्यापार धंधा के लिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक प्रोफेसर बनने के लिए, व्यापार चलाने के लिए कम से कम तो थोड़ा बहुत पढ़ते और जानकारी रखते हैं। धार्मिक लोग को वो जानकारी भी नहीं है। यहाँ परमात्मा माने गॉड, भगवान का वर्णन है। भगवान का क्या स्वरूप है, यहाँ तो इसमें कम वर्णन है, सबसे ज्यादा वर्णन है प्रवचन सार में। इतना वर्णन मैंने किसी भी देश के, किसी भी धर्म के ग्रंथ में पढ़ा नहीं, किसी भी ग्रंथ में। प्रवचन सार, समय सार में भी इतना वर्णन नहीं है, प्रवचन सार में। तो भगवान पर क्या यहाँ वर्णन है। मैं तो यहाँ तक का अनुभव किया, उस धर्म के पंडित साधु संत लोग कोई सही ज्ञान, व्यापक ज्ञान है, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, अब देखा क्या है। सशरीरा अरिहंता केवल नारायण मुनि शयलत्था ज्ञान शरीरा सिद्ध संपत्तम सुखम संपत्ता। शरीर सहित परमात्मा और शरीर रहित परमात्मा, शरीर सहित भगवान और शरीर रहित भगवान का स्वरूप है। सशरीरा अरिहंता, शरीर सहित अरिहंत होते हैं केवल नारायण मुनि शैल, केवल ज्ञान सहित और सकल आत्मा और नारायण शरीर सिद्ध, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। कैसे? सपुत्तम सुख संपत्ता, जिसमें आज प्रवचन में हल्का से बताया था, जो सर्व उत्कृष्ट सुखशील। दूसरा तो मैं कई किताब में, कई कविता में, कई प्रवचन में बोला, धर्म की परिभाषा में सब विकृत व्यक्त करते हैं। सब धर्मावलंबी धर्म की परिभाषा को भी गलत दे देते हैं। धर्म की परिभाषा है सुख स्वरूप। धर्म सर्व सुखाकर। अन्य जो परिभाषा है उपपरिभाषा है, पूर्ण परिभाषा नहीं है। तप, त्याग, संयम, अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, उपवास, साध्या, ये सब उपपरिभाषा, पुण्य परिभाषा। इसका भी विस्तार से वर्णन मैंने प्रवचन सार में किया, वहां आप लोग को पढ़ो, या जब पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ भगवान की परिभाषा और धर्म का स्वरूप बता दिया। अरहंतः सर्वज्ञः परमात्मनः कीदृक्षः। अरिहंत माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने परमात्मा, परमात्मा माने भगवान। सामान्य लोग भगवान भगवान में बोलते रहते हैं, भगवान का भी अर्थ नहीं जानते। जो मैंने यहाँ पहले बताया था, परमात्मा शब्द भी कम बोल पाते हैं, सर्वज्ञ ये भी कम बोल पाते हैं। भगवान शब्द रख लिए तोता की जैसे हर धर्म बोल कोई भगवान बोल लेता है, कोई अल्लाह बोल लेता है, कोई गॉड बोल लेता है तोता की जैसे शब्द भी बहुत कम जानते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। सशरीरः परम औदारिक शरीर संहिता। आप लोग को जो शरीर ये शीर और शरीर लिखते हो वो भी गलत लिखते, देखो शरीर होना चाहिए, शीर होना चाहिए। शरीरा शरीर संहिता, परम औदारिक शरीर संहिता, परम औदारिक शरीर से युक्त है। परम औदारिक क्या, ये इस संबंध में मेरी किताब है क्रांति का अग्रदूत समोषण, उसमें विस्तार से लिखा हूं। रस सिद्ध मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः। बहुत अच्छा प्रश्न है। शायद मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, हमारे बड़े संघ को बहुत पढ़ाया हूँ और मेरी किताब बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा। अब ये भी जो मैं बताया था तीर्थंकर संबंधी कई किताब मेरी है, उसमें मैं डिटेल लिखा हूँ। जो अभी वैज्ञानिक लोग को निषिद्ध करे उसके पहले मैंने किया था, 27 वर्ष पहले। शांति का अग्रदूत, विश्व धर्म सभा समोषण, विश्व शांति एवं क्रांति के नेता तीर्थंकर, उसमें मैं विस्तार से लिखा। ये ज्यादा ज्ञान मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री से हुआ, जैन धर्म में तो हुआ, परंतु तो ज्यादा जो सही ज्ञान हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री से, साइंस से हुआ। धर्म में है परंतु वो सूत्र रूप में है। आप लोग को भी कुछ समझ नहीं आएगा ना, इन लोग को भी कुछ नहीं आएगा। वो मैं उसको साइंस जो पढ़ा, साइंस से और आयुर्वेद से मुझे पता चला। धर्म में है उच्च में, परंतु वो उच्च जो धर्म है उसको समझना इतना समझेंगे कल ताकत हमारी कथन था बोले सामान्य लोग को समझ नहीं आता है, नहीं आता है। बहुत मैं तो अनुभव करता हूँ, धर्म रियल धर्म का तो बनना अति कठिन है। इतना कठिन तो गणित फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुछ नहीं, कानून संविधान ये तो कुछ भी नहीं, अति हल्का विषय। ये कैसे होता है, ये साल में पहले भी यहाँ पढ़ाया था, थोड़ा यहाँ में बताया था, अभी भी बताता हूँ। यहाँ साल में बता के वहां बताया था। ये हीरा है ना, हीरा क्या है, कोयला है। वो हीरा ही ताप और ताप में कर्म तो होते होते बन गया हीरा। इसी प्रकार जो हम भोजन करते हैं वो हड्डी मांस चर्ब मल रूप में होता है क्या, पता है क्या? नहीं। वो हमारी जो शारीरिक रासायनिक तंत्र है
उसके माध्यम से वो रस रुधिर रूप में कर्म। इसी प्रकार जब ध्यान करते हैं, ध्यान से ये मल नष्ट हो जाता है। हमारे जय धबला में आया और त्रिलोकसार और त्रिलोकन्नति और राजवाटिक में, मैं जो पढ़ा था कोई छोटे मोटे ग्रंथ के आधार पर नहीं बताता। भले आप लोगों को एलकेजी जितना ज्ञान देता हूँ, पढ़ तो मैं पीएचडी का ज्ञान देता हूँ। कोई 10-20 ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान नहीं कर सकता है। ना संभव नहीं। और केवल धर्म पढ़ कर नहीं कर सकते ना। धर्म केवल धर्म ही पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि जो धर्म में वर्णन है वो सूत्र में वर्णन है, समझ नहीं आता है। ना नहीं आता। ना तो बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाया, बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाया। नहीं, क्योंकि आप लोगों में एक भ्रम है, जो मैं पहले भी बोला, इन लोगों को भी भ्रम था। हिंदी में लिखा हुआ यही आपकी महा, हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं। इसमें कौन सा शब्द हिंदी में है कोई अव्यय, कोई कारक, विभक्ति छोड़कर हिंदी में कुछ भी नहीं। सब गणित, दर्शन, फिलॉसफी की भाषा है। ये है। तो अभी जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम लोग को कोई अंडा, मछली, मांस, शराब, हड्डी, पेशाब, चट्टी खाते थोड़े, परंतु बनता कि नहीं बनता? ये जैसे बनता है, ये सब तत्वासूत्र में है पंचम अध्याय में, और द्रव्य संग्रह में भी यहाँ पढ़ाया हुआ। वहाँ जो उत्पाद व्यय होता है और गलन पूर्ण गुण है, उससे ये होता है। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूँ। अब तो गांव के हो, गांव के लोग ज्यादा ये समझ पाएंगे। गन्ना से शक्कर बनाते हैं, गांव के लोगों में ज्यादा ज्ञान होता है। मैं अनुभव किया, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं। गन्ना है, गन्ना का रस कैसे रहता है, इसको थोड़ा दूर करने की बोलते हैं। दूर अभी बाद में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अभी काम चले ना। हाँ, तो जैसे गन्ना का रस आप लोगों ने देखा, कैसे रस गन्ना का रस में पूछ रहा हूँ। देखो पूछा क्या और बोल रहे क्या? हरा और थोड़ा काला वही आगे जाकर के जो वो मिश्री बनता है। और कैसे होता है मिश्री? इनको थोड़ा गांव के है, पर जनरल नॉलेज कम है। जिनको जिनमें जो कमी होती है वो कमी दूर करने के लिए मैं उनको पहले पूछता हूँ, बोलता हूँ। क्या कैसे? इसका मतलब ये मिश्री सही रूप में देखा नहीं। मिश्री व्हाइट होती है, शुक्र होती है, शुक्र जिसको बोलना है, शुक्र होती है। और कैसे होता है? और गुड़, उससे पहले गुड़ कैसे होता है? तुम भी गाँव के, गांव वालों को ज्यादा नॉलेज है, प्राकृतिक नॉलेज होना चाहिए, परंतु इनको नहीं है। दोनों को नहीं ज्ञान करता नहीं देखते हैं। देखो पहले रस होता है। मैं कोल्लू में भी जाकर देखा हूँ, फैक्ट्री में भी जाकर देखा हूँ, तो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा क्या। तो देखो रस कैसे होता है? लिक्विड और हरा और काला,
आगे जाकर जब गुड़ बनता है, कुछ लाल, कुछ पीला, कुछ काला, अलग अलग। फिर वो आगे जो शक्कर बनता है सफेद और दाने, जो मिश्री बनता है ठोस एकदम सफेद पारदर्शी। देखो गुड़ तो काला टिपटिपा और शक्कर दानेदार, फिर उसके बाद मिश्री ऐसी कैसी बनी क्या? वही तो लिक्विड है ना, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसके जो मल है निकल जाते हैं। आप कभी शुगर फैक्ट्री किसने देखी क्या? देखी? वो बाहर कितनी बदबू आती है। अच्छा बदबू कितनी आती है? और वो जहाँ गुड़ शक्कर वहाँ कितनी खुशबू आती है। इतनी खुशबू की पूरे क्षेत्र में खुशबू फैल जाती है। यहाँ मान लो घर में खाना लगा हुआ है तो खाने को पूरा मिलो एकदम मिलो, जहाँ गुड़ बनता है। हाँ तो देखो ये कैसे होगा? यही यहाँ जो यही प्रक्रिया यहाँ, यही प्रक्रिया जैसे वहाँ ताप और चाप से रासायनिक प्रक्रिया होकर के मल निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है और वही आगे जाकर के मिश्री बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान की अग्नि से वो शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती है और शरीर में जो अनंतांत जीव है वो सब निकल जाते हैं। हमारे शरीर में अनंतांत जीव है, इतनी मेरी बड़ी किताब है सूक्ष्म जीविका सिद्ध जीवन, 821 पेज की किताब उसमें लिखा है। तो वो निकल जाते हैं। फिर वो दूसरा में उदाहरण देता है, क्योंकि ये विषय मेरा प्रिय विषय है और ये सब मुझे बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ये हमारे वैज्ञानिक कल पर बोले ना, ये भी बोले ना, ये एक वाक्य को मैं बोलूंगा महीने बोल सकता हूँ, केवल इतना एक वाक्य रास्ता देव आपका लगातार महीनों बिना कोई गलत देखे। पर इतनी करके तो नहीं दे कल बताए थे, तो इसलिए मुझे इतना ही देना पड़ता है। आप कुछ सावधान देता हूं। जैसे मादा बनने के माँ बनने के बाद संतान उत्पन्न होने के बाद दूध निकलता है स्तन से, गाय भैंस से स्त्री, उसके पहले नहीं निकलता, उसके बाद जब पानी दे से रस निकलेगा या खून निकलेगा। वो कैसे? वो जो गर्भधान के बाद रासायनिक प्रक्रिया होती है और भावात्मक प्रक्रिया होती है, वात्सल्य पूर्ण होता है। मैं सारे प्रवचन में कई जगह बोला, यहाँ की बोला नहीं, मालूम नहीं मुझे। तो वो उससे क्या होता है, वो जो रस से दूध बनता है, भाव के कारण रासायनिक प्रक्रिया भावात्मक प्रक्रिया। इसी प्रकार जो ये सप्त धातु सप्त मल है, वो ध्यान की प्रक्रिया में जो पाप कर्म नष्ट होते हैं, जो निगोदिया जीव निकल जाते हैं और जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वही कर्म तो होकर के परम औदारिक शरीर बन जाता है। परम औदारिक शरीर मैंने मालूम है, मैं लगभग अभी 37 वर्ष पहले एक समवर्षण विधान की एक बिना प्रीति किताब में पढ़ा था भागलपुर में, चंपापुर में, कि ऐसा होता है जैसे केला है ना, केले के जो नए पत्ते आते, नए पत्ते कभी देखे क्या? नए पत्ते इन लोग को सब रास्ता में बताता हूँ, ये पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब बताता जाता है। इन लोग को बहुत कम ज्ञान है। कैसे क्या प्रक्रिया होगी, भले उनकी बाड़ी में लगाओ। नहीं, कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये है ना, एक साथ का जो कलर है ना, इस प्राकृतिक ऐसे कलर हो जाता है। वो
ये भी और परम औदार्य एकदम ऐसे होता है। ये है परम औदार्य शरीर। इसीलिए एक मुख चारों तरफ देखे जाता है। पूरी किताब कई किताब भगवान का ट्रांसलेट होता है एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम। तो देखा रस स्वित मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु ये सप्त धातु। इसकी वजह से जो आदमी जो पूर्व में केवल ज्ञान के पूर्व में जो शरीर का रूप होता है वो भी केवल ज्ञान के बाद में बदल जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है। दो बार प्रश्न करो, दो बार प्रश्न करो, दो बार प्रश्न करो। हाँ 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 अभी समझ आ गया। देखो वज्रवृष नारद सम्मेलन अनिवार्य है और अधिकांश तत्व मोक्षगामी सला का पुरुष तो बहुत सुंदर शरीर वाले ही रहते हैं, परंतु सबके सुंदर शरीर नहीं रहता, परंतु केवल ज्ञान होने का सुंदर शरीर हो जाता है। और इतना नहीं, मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हुआ, प्रकरण प्राप्त आएगा तो अभी थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। हाँ कई किताब है, आप पढ़ लेना एक दो। इतना नहीं, जैसे उपसर्ग में हाथ पैर कट गए तो भी पूरा उठ जाते हैं कि तुम सर्वांग हो जाए, उसका भी मैं वैज्ञानिक 27 वर्ष पहले किया। अभी मैं वैज्ञानिक देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करा, अब भी सब ऐसे उठ जाता है, पूरा सुंदर शरीर। दूसरा जो विभिन्न तीर्थंकर के जो शरीर के वर्ण रहते हैं, कोई वर्ण नहीं रहता। अभी जो मैं उदाहरण ना केवल एक ही वर्ण हो जाता है। कल हम दो कई बार पढ़े ना, सब तीर्थंकर के वर्ण का बोलो तो हम लोग को बोला, कल जो हम लोग को पढ़े अरे कहाँ से कहाँ बोल जो कुछ तीर्थंकर शरीर काला के शरीर पीला के सफेद के सुवर्ण, कोई काला नहीं रहता है, ऐसे सब सब ये पहले वो खुद पूर्व केवल ज्ञान के पहले का है, केवल ज्ञान होने के बाद में सब यही होता है। इसलिए हमारे शिक्षक बोल रहे ना, अनेक काम को समझा जरूरी है, साधुआ भी समझना जरूरी है, बार बार बोले तो ना ये है। तथा मल मूत्रादि सप्त धातव, सातों धातु, ये भी मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ, क्यों परिवर्तन होता है, क्यों नहीं होता है, सब पूरी किताबें से वो सप्त धातु भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जैसे उदाहरण दिया, हाँ ऐसे परिवर्तन होते हैं। ताभिरे विवर्तित शरीर चतुर्त्रिशत अतिशय अष्ट प्रातिहार्य अनंत चतुष्ट सहित, चतुर्त्रिशत अतिशय अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्ट। अभी मैं सेक्टर नंबर 11 में कुछ इसके पहले आया था, उस समय बताया था, जो 1008 लगते हैं ना, हमारे भगवान को एकदम क्षुद्र बना देते हैं। हाँ वो भी शरीर के तो वो अरिहंत तो बन के अनंत चतुष्ट, और एक एक गुण में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों को 1005 मिल जाए, कहाँ भी हमारे आगम में नहीं। इसी प्रकार साधु के आगे 108 105 कोई आगम में नहीं, एकदम नहीं। मैं नहीं लेता, हमारे साधु को पहले भी साधु को मना कर दिया, हम मेरी कोई किताब नहीं लेते। क्यों? उसका कारण है, जैसे यहाँ आया, आप लोगों को मालूम है, कई जो गांजा पीते हैं, ये करते हैं, वो भी 1008 लेते हैं।
तो फिर हमारे तीर्थंकर उनसे भी छोटे हो गए, जो गांजा पीने वाले, घूमटी लगाने वाले, हम साधु और छोटे हो गए। ये कारण है आगम का सूक्ष्म तलस्वर ज्ञान नहीं, इसलिए जो जैसे जो आगे जैसे एक भेद करते थे नहीं है। देखो यही अनंत चतुष्ट है, और जैसे एक सहस्र नाम है, गुण नहीं है, और 1008 शरीर के लक्षण है। नाम केवल नाम अलग है, एक नाम में अनंत गुण है। जैसे अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञानी, अनंत तो सुख, तो एक तो अनंत गुण हो गए। जैसे अरहंत, यहाँ अरहंत में भी अनंत गुण हो गए, नाम है। दोनों का आंतरिक में कोई दो अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। इसे धवला में कहा गया कथंचित अरिहंत संसारी या नो संसारी। हम कथंचित अरिहंत को भी मुक्त कह सकते हैं, भाव मुक्त। 4 प्रकार में मुक्त बताया ना आप लोगों को, यहाँ लिखवाया था पहले। कथंचित अरिहंत उपचार से संसारी, और तो रियल भाव रूप में तो आंतरिक गुण में जो अनंत चतुर्थ में कोई अंतर नहीं। अनुजीव गुण, प्रतिजीव गुण में अंतर है। प्रतिजीव गुण कोई आत्मा के वैभव नहीं है, वो निष्ठात्मक गुण, ये विधि पर गुण। तथा गौतम स्वामिना उक्तम च मोहादि सर्वदोष दोषादि घातकभ्य सदा हत रजभ्यो विरहित रहस्यकृतभ्यो पूजा अरदभ्यो नम अरदभ्य। गौतम ग्रंथ रचित हमारे पास ज्यादा नहीं है, केवल एक व्रत प्रतिक्रमण और एक स्तुति, उससे ही दिया गया है गौतम ग्रंथ। मोहादि सर्वदोषादि घातकभ्य सदा हतरजभ्य वीरहित। जो मोह आदि अरि है, देखो आरहन अरिहंत में अर्थ अलग है। ज्यादा करके अरिहंत ही बोलते हैं, आरहन नहीं बोलते हैं। अरहन शब्द क्या करके आप लोगों को प्रयोग ही नहीं करता, आप लोग को कोई नहीं पढ़ेगा। परंतु एक शब्द आरहन भी है और एक अरिहंत भी है और आरहंत भी है। तो अरिहंत माने जो अरि माने शत्रु को नाश किया, आरहन माने पूजनीय, दोनों का शब्द एक नहीं है। अरहन संस्कृत में प्रयोग है, कन्नड़ में अन्य भाषा प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा नहीं करते। हिंदी भाषा बहुत कम शब्द प्रयोग करते हैं, अति कम शब्द करते हैं। अभी आया है पेपर में, कल दिल्ली में केवल 100 शब्द प्रयोग करते हैं और मैं पहले से ही सिद्ध कर दिया था। हिंदी भाषा अति शब्द प्रयोग कम, बहुत कम शब्द प्रयोग करते हैं। शब्द ज्ञान, शब्द भंडार बहुत कम है, अति कम, अत्यंत कम। इन लोग को भी शब्द ज्ञान बहुत कम है, बहुत कम। अरहंतो जिनेन्द्र चतुर्दश गुणस्थानवर्ती। ये जो चतुर्दश त्रयोदश गुणस्थान बोलते हैं, ये करुणांजो की भाषा है। अरिहंत अरहन ये करुणांजो की भाषा कम है। जो त्रयोदश चतुर्दश गुणस्थान है, ये परफेक्ट
अर्यंत अरहंत ये परफेक्ट भाषा नहीं। भले आप लोग को अभी इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि आप लोग कल्याण योग नहीं पढ़े, अन्य धर्म नहीं पढ़े। बुद्ध को भी अर्यंत कहा जाता है। 5 उस समय में, महावीर के समय में 5 अर्यंत थे। मक्खली गोसाल, बुद्ध, महावीर, कात्यायन, ऐसे 5 थे। तो वो भी स्वयं को अर्यंत मानते थे। इसलिए ये शुद्ध नहीं है सब। भले आप लोग को इतना कोई ज्ञान नहीं, भाषा ज्ञान नहीं, गुणस्थान ज्ञान नहीं, आप लोग को यही रखते रहते हो, ये सही नहीं। क्योंकि वो भी उनके भी तुमने ग्रंथ भी नहीं देखे होंगे, वो भी कैसे, वो भी कैसे, अरे क्या जाने, वो भी क्या है, ज्यादा को माता पिता का नाम कहाँ जन्म दिया ना। इसलिए अर्यंत शब्द भी इतना व्यापक शुद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि वो लोग भी स्वयं को अर्यंत मानते हैं, समझ रहे ना। तो फिर हमारे देश में अभी बताया, यदि हम 1008, 105, 108 देखेंगे तो उनसे भी हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए मैं जो शब्द भी प्रयोग करता हूँ, अन्य के शब्द में मेरे शब्द में बहुत ज्यादा अति लगता है। नहीं, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान से आर्य, क्योंकि उन लोग को भी 5 अर्यंत उनके समय थे, महावीर के समय में बताया ना, वो स्वयं को भी अर्यंत बोलते हैं। इसलिए ये व्यापक हो गया। जैसे अभी में बताना, वो लोग को भी 108, 1008 लगते हैं, तो उनसे कम भी हो गया। इसी प्रकार ये भी है। जैसे अभी भी कल हमारे कक्षा साहब बोले थे, स्कूल कॉलेज में स्वाध्याय नहीं होता है, रीडिंग उसको सत्य थोड़े, कोई भी किताब पढ़ ले सत्य थोड़े हो गए। यहाँ तक की यहाँ तक की जो स्कूल कॉलेज में यहाँ जैन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यदि वो केवल नौकरी करने के लिए पास होने के पर, तो वो भी स्वाध्याय नहीं है। धार्मिक ग्रंथ भी, जैन धार्मिक ग्रंथों में भी स्वाध्याय नहीं, मैं पहले यहाँ बताया एक सूक्ष्म ज्ञान होना जरूरी है, एकदम तलस्पर्शी ज्ञान। तो मूल रूप में ये 13 14 गुण स्थान, ये हमारा कर्णन की भाषा, ये अन्य जगह है ही नहीं, एकदम पृथक हो जाता है। और ये कहा मुंड केवल्यादय 10 प्रकार के केवली होते हैं, उसमें के मूक केवली होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। 10 प्रकार केवली है, मेरी किताब में मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ। उसमें के मुंड केवली होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, परंतु तीर्थंकर में जो वैभव है, अंतरंग वैभव, सिद्ध भगवान जो वैभव, उनके पास में कोई वैभव, कोई अंतर नहीं है। इसलिए बोलना कोई धर्म नहीं है। ना आप जो है बोलने वाले की पूछे परंतु वही अनंत ज्ञान, अनंत आज मैं, हाँ सही, मैं आज बोला नहीं प्रभु ने, आज बोला ना, हल्का सा बोला ना प्रभु ने, आज मैं बोला ना। इसलिए धर्म का जो स्तर, गरिमा, महिमा घट गई, और मैं धनों को कोई महत्व नहीं देता हूँ। छाती, पूजा, प्रसिद्धि, ढोंग, पाठन, इसलिए आज इतना देश में ऑटोमेटिक काम हो रहा।
क्योंकि धन में धरना रूपी बंधन से धर्म को बांध लिए तो विकास कहाँ होगा? ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, धन रूपी बता सकते समझ गए आज इससे आगे से सुबह आकर के बोला आप पूछवा आप आए वो राजेश भी बोले कौन माता जी? कौन माता जी? संगम सप्तम से है क्या? अच्छा मालूम नहीं। अच्छा हाँ चलो देखो अब सही बोले। और मेरा जो अनुभव है जितना मैं इससे निवृत्त हो गया, केवल दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, हिंदू नहीं, देश नहीं, पीढ़ी, क्योंकि जो आत्मा जो सत्य उससे प्रकट होती है, यही तो है। यही ध्यान से मल भी रक्त मांस भी शुद्ध होकर परम उदारी ये लोग क्षुब्ध हो जाते हैं, ये लोग गुरु बन जाते हैं। तो हो सकते हमारे अंदर है, हो सकते को प्रकट करना है, हो सकते लोगों में प्रकट करना है। परमात्मा न भवति कीदृशास्ते है केवल ज्ञान न मुनि न जात सकलार्थ केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम ज्ञात सुदृष्टि। यहाँ कुछ प्रिंट मिस्टेक है, कुछ अक्षर कट गया है, देखो। युग वो पुराना तो पुरानी प्रति में शुद्ध हो, मैं देख लेता हूँ पुरानी प्रति में, ये नई प्रति में सही नहीं, कुछ अक्षर कट गया है। हाँ युग पद है, देखो। हाँ लिख लो सब, लिख लो। हाँ देखा केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है? ज्ञात सकला था केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम ज्ञात दृष्ट युगपत अतीत अनागत वर्तमान जीवादि पदार्थ। जो जीव अनंत काल में अनंत भव लेकर के मनुष्य, देव, तिरंत, विद्याधर, लेखक, चिंतक, दार्शनिक, वैज्ञानिक बन करके जो ज्ञान अर्जन नहीं कर पाया, केवल ज्ञान होते ही एक समय में उससे अनंत ज्ञान हो जाता है। क्यों? जो ज्ञान की अनंत शक्तियां हैं संपूर्ण रूप में प्रकट हो जाती है। सिद्ध परमेष्टिना द्वितीय परमात्मनः ज्ञानम केवल ज्ञानम तत्व साहचर्यम केवल दर्शनम तो तदेव शरीरम एषम। जहाँ केवल ज्ञान होगा वहाँ केवल दर्शन होगा। इसलिए केवल ज्ञान यहाँ मूल सूत्र में लिखा हुआ नान शरीरा, तो ज्ञान के साथ दर्शन से जाती है। ज्ञानम केवल ज्ञानम तत्व साहचर्या केवल दर्शनम तदेव शरीरम एषा ते ज्ञान शरीरा। यहाँ ये भौतिक शरीर नहीं है, चैतन्य शरीर है, ज्ञान शरीर, सुख शरीर, वैभव आध्यात्मिक वैभव शरीर। पुनः किंभूतः
सर्वोत्तम सख्य संप्राप्त, जो सुख तुल्य पंडित में गणित रूप में लिखा हुआ, उस सुख को मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ। सर्वोत्तम सख्य संप्राप्त सर्वोत्कृष्ट अनंत दासम तत्सहचर अनंत वीर्य प्राप्त। अभी जैसे मैं ज्ञान के लिए बोला, ऐसे 3 लोक के संपूर्ण देव, विद्याधर, गंधर्व, मनुष्य, राजा, महाराज, चक्रवर्ती और तुम्हारे भोग भूमि के संपूर्ण सुख एक पलड़ा में, आज होकर में बता था, और सिद्ध भगवान का सुख एक पलड़ में, सिद्ध भगवान का या अनंत भगवान का सुख, ये सब सुख से अनंत मिलता है, इतना सुख। इसे तो शांति कुंठ अरनाथ 3 पद्म के धारी होते हुए क्यों छोड़ दिया? क्या वो पगले थे क्या नहीं थे क्या? तो ज्यादा लाभ के लिए तो छोड़े ना। तो वो सामान्य जिनको गणित भी नहीं आता, नीति नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी 1 रुपया का माल 1.5 रुपया 2 रुपया में बेचता है। क्या ये इतना ये तो वैभव को छोड़ दिए, कितने होते थे क्या? घाटे का व्यापार थोड़ी आनंद गुना लाभ प्राप्त किया। एकदम आकार होता है। कथनचित अरिहंत भगवान के शरीर में भी पोल होता है, सिद्ध भगवान के शरीर में पोल होता ही नहीं, परंतु भौतिक आकार नहीं, चैतन्य आकार, ज्ञानाकार। क्या ऐसा भी यहाँ पढ़ा था? जब जो 2 महीने पढ़ा ना, उसमें भी पढ़ा था। वो ऐसे शरीर आकार नहीं, वो अमूर्त। उसलिए जो वैज्ञानिक आए थे ना, उनको समझ नहीं आ रहा था ना, क्योंकि सब ज्ञान थोड़े हैं। नहीं, वैज्ञानिकों को ही तो भले आप लोग को उसको समझ नहीं पाओगे। कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर को एक रियल, एक सम्यक ज्ञानी, एक आचार्य के बराबर ज्ञान हो ही नहीं सकता, नहीं, संभव नहीं। मैं केवल अतिशक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे शिष्य मेरे से पढ़ते हैं और वो खुद मेरे बारे में बोलते हैं, और मैं खुद तो तुलना करता हूँ, संभव नहीं। तो इसलिए जो सामान्य अभी इस सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ये जो अन्य जो दार्शनिक, ये वैज्ञानिक, ये है चारवाक, वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो ये हर द्रव्य में वस्तुत्व गुण होता है, प्रदर्शत्व गुण होता है। प्रदर्शन है साइज, मॉडल, आकार, कोई हर द्रव्य में, मूर्ति को अमूर्ति को। तो आत्मा में भी प्रदर्शत्व गुण है। वो प्रदर्शत्व गुण जो अरिहंत अवस्था में जो शरीर है, वो सिद्ध होने पर अरिहंत शरीर के अंदर भी पोल रहता है। सिद्ध होते ही एकदम वो पोल निकल जाता है, इससे घनाकार बन जाता है। 1/3 घनफल कम होता है, 1/3। आज मैं बहुत लंबा थोड़ा लिखा, गणित लिखा, तुल्य पंचदेश वो है। इसलिए जो मूर्ति बनाते हैं धातु के बदले, जो काट करके, एकदम गलत, हर दृष्टि गलत, एकदम हर दृष्टि। प्राचीन प्रतिमा ऐसी नहीं है, प्राचीन प्रतिमा एकदम है। कई प्रतिमा मैंने देखी है, विशेष करके कर्नाटक में एकदम सिद्ध प्रतिमा, अष्ट प्रतिमा है से रहित, और हमारे आगम में है, मेरी किताब में खुद लिखा। जो ऐसे काट कर बना लेते हैं, वहाँ घनाकार जब कोई मूर्ति के एक अंग नहीं होने पर वो अपूजनीय है, उनका तो कोई अंग ही नहीं है। इसीलिए समाज में जो पोल है ना, ढोल में पोल, लड़ाई झगड़ा, उसका प्रतीक है वो। पुलिस का प्रतिमा उसका प्रतीक है। नहीं रखना। मैं तो शायद यहाँ प्रभु से भी बोला होगा,
अब ये पंचग्राम तो लोग को इतना ज्ञान तो रखते नहीं, जितना ज्ञान इस पर ज्ञान रखते हैं। वो जो लिखा है एक में अनंत चित्त समाहित है, वो चित्त जब जन्मकार है तो हाँ, और ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये यही में पढ़ाया हूँ, अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने के कारण एक में अनंत शुद्ध समावृत हो। घन माने आप जो ये घन है, भौतिक घन नहीं है, भौतिक घन है, वहां प्रदेश में छेद नहीं है कथनचित। आप लोग को क्या साइंस नहीं पढ़े, साइंस पढ़ने ज्यादा ही ज्ञान होता है। ये इसमें बड़े बड़े पोल है, छेद है। आप लोग को अति स्थूल उदाहरण, ग्लास में छेद है, यदि छेद नहीं होता प्रकाश कैसे आता? प्रकाश धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार क्या है? पुद्गल है ना, स्कंद है ना, तो इसलिए आप आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब हुआ? यहाँ छेद है। मैं कल कुछ बताया था, ये पूरी धरती जब पक्का हो जाएगी इतनी छोटी सी बन जाएगी, जिसको लाखों करोड़ों हाथ में नहीं उठा सकते। इस सब में लिखा बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत लिखा। हाँ एकदम संभव, हाँ एकदम संभव, एकदम संभव। हाँ ये एकदम 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 एकदम, हाँ एकदम, बस यही है। तो इससे भी और अधिक अनंत गुण वहां बंद होगा। एक अणु में, शायद मैं यहाँ भी पढ़ा होगा क्या, या पहले पढ़ा दिया होगा, एक अणु में 2, 3, 4, 5 करोड़ अरब संख्यक अरब अनंत परमाणु प्रवेश करके बंद हो जाते। अब आकार एक अणु का ही जाता। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में अमूर्तिक है, परंतु घनाकार पोल नहीं। जैसे हमारे यहाँ पोल है, नाक में पोल है, कान में पोल है, हाँ पोल है। सिद्ध भगवान में ऐसे पोल नहीं है, पूरा घन। वो भी कैसे? ज्ञान में, ज्ञान दर्शन सुख वीर जो असंख्य प्रदेश घन पोल नहीं होता है, इसलिए आकार छोटा हो जाता है। ना ये तो आत्मा के गुण। हाँ पुद्गल के जो ये स्वच्छ सगंध वर्ण ये नहीं होने के इसको निराकार है। हाँ इसलिए साधवाद को समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणान अनंत गुणान व प्राप्त सिद्धा अट्ठवीरक मुक्के अट्ठ गुण घेसरे वंदे अट्ठम पुरे में विनिष्ठे निष्ठीय कद्दे यवंदिवो नित्यम इत्यादि गुण विशिष्टा परमात्मा इत्यादि अनंत गुण से युक्त परमात्मा है। यहाँ तो जितने उनका गुण है उसका गुण का अनंत भाग वर्णन नहीं है। और ये समझने के लिए अलौकिक गणित जानना अति आवश्यक। संस्कृत प्राकृत पाली किसी भी भाषा से संबंध ही नहीं। इतना कोई समझ सकता है ठीक है, आप इतना जानते हैं, विशेष अक्षर में आपका ज्ञान है, आप सरस्वती का वरदान है। हम लोग ऐसे कोशिश भी करें कि ये सब नहीं जान सकते देगा नहीं, क्या हमको मोक्ष होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। जो भक्त है मैं कल भी उत्तर दिया। जो भव्य है शायद मैंने यहाँ पहले भी विस्तार से बताया था, जो भव्य है, जो निकट भव्य है वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा। और जो नहीं समझ पाए तो भी दिनवान सुनने की रुचि है, आंतरिक रुचि जानना चाहिए। वो भव्य हो निकट भव्य भले कुछ भी नहीं समझा रुचि होना चाहिए। ज्ञानानंद में कहा गया, ज्ञानानंद कल भी हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बताए रुचि माने श्रद्धा प्रीति
कल भी आया था, मुख्य श्रद्धा है एकदम। कई बार हमें बताया हूँ, परंतु अभी भी मैं बताया था ना, जो अभी मैं बताया अभी कुछ समय पहले, जो अनंत भव में जो ज्ञान नहीं हुआ, विद्वान दार्शनिक साधु संत आचार्य साधु बन करके भी वो ज्ञान केवल ज्ञान होते भी उससे अनंत ज्ञान नहीं होते। इसलिए अनेकांत से भी सुनना पड़ेगा, एकांत से कुछ भी संभव नहीं। सिद्धेर अनेकांता ये सूत्र है, सिद्धेर अनेकांता, हर विषय की सिद्धि अनेकांत से ही, एकांत होते ही जैन धर्म मिथ्या धर्म हो जाता है, और अनेकांत होते ही मिथ्या धर्म जैन धर्म हो जाता है। हमारे बड़े बड़े आचार्य ने लिखा है, और मेरी किताब में अभी 26-27 वर्ष पहले लिखा है। इसलिए मैं आज बोला था आयुष्मी का क्या सापेक्षिक सिद्धांत, उससे भी हजार गुणा मैं खूब जानता हूँ, उससे अनंत गुणा हमारे शास्त्र में है और भगवान जानते हैं। मैं आज प्रथम संख्य मैं इसलिए महावीर भगवान के जीवन का ये नहीं बोले, क्योंकि आप लोग जानते होते थे भंडारी जी को यही विषय मिला और कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं, जो अभी चंद्र जाने के डायरेक्टर, चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर वो बोल बहुत विनम्र है। अधिकांश वैज्ञानिक विनम्र तो वही अभी जो आएगा दिल्ली से, वही है कहीं अथ पर शब्द व्याख्या। देखा अभी एक शब्द का अर्थ बता रहे, पर शब्द माने क्या है। भगवान के शब्द शायद में पहले बता दिया था, भग प्लस बान, भगवान ज्ञान, बान माने ज्ञानवान, ये एक अर्थ। दूसरा भगवान माने जो राग द्वेष मोह को भग्न किया, वो भगवान, ये है। कितने लोग इतने सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द है। निश्चेष कम्मना से अपसहा विनया जा समूपत्ति कम्मज भाव खयनीय सावीय पत्ति पराहोदी। अब परा शब्द का व्याख्यान करते हैं। समस्त कर्मों का नाश होने पर अपने स्वभाव से जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं, और कर्मों से उत्पन्न होने वाले भावों के क्षय से जो उत्पन्न होता है उसे भी परा कहते हैं। समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय होने पर जीव को जो प्राप्ति होती है वह परा अर्थात उत्कृष्ट है, तथा कर्मजन्य औदयिक शायोक्षमिक और औक्षमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव है उनका पूरी तरह से नाश हो जाने पर भी जो प्राप्ति होती है वह भी परा अर्थात उत्कृष्ट है। वह परा अर्थात उत्कृष्ट, माँ अर्थात बाह्य और अभ्यंतर रूप लक्ष्मी जिनकी होती है वे परमात्मा में विशेष अर्थ इस प्रकार है। परा अर्थात उत्कृष्ट, माँ अर्थात लक्ष्मी जिसके हो आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यह परमात्मा शब्द का अर्थ है तो भारतीय कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी को और समोषण आदि रूप बाह्य लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले अनंत परमेश्वरी परमात्मा है। वे ही समस्त कर्मों को तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले औदयिक आदि भावों को नष्ट करके आत्म स्वभाव रूप लक्ष्मी को पाकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा का शब्द का क्या रहस्य है इस गाथा में। परमात्मा ही भगवान है। परा विद्या जो बोलते हैं, अपरा विद्या यही है। अपरा विद्या बने लौकिक विद्या, परा विद्या बने उत्कृष्ट विद्या, आत्मविद्या। पर साइकिल भी बोलते हैं, परम ज्ञान बोलते हैं, परम सत्य बोला जाता है।
ज्यादा करके ये शब्द में ज्यादा प्रयोग करता है, किताब में, प्रवचन में, कविता में, इंग्लिश में भी एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, अल्टीमेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अपि च पुनः सहा निशेष कम्मना से, निशेष निर्गत शेष निशेष माने शेष कुछ नहीं बचा, उसको निशेष, निर्गत शेष निशेष, कोई शेष नहीं बचा। लिख लो, आप लोग को ये समझता नहीं जाना है, लिखना चाहिए। निशेष कम्मना से माने संपूर्ण, अपसाहवन जा समुपत्ति और आत्म स्वभाव, अप्पा माने आत्मा, अप्प माने स्व, स्व ही आत्मा है। स्वस्वरूप की जो सम्यक उत्पत्ति है, कम्मद भाव खरे, संपूर्ण कर्म भाव के क्षय काले। वो दीपेश कुछ पूछा था तो उस समय भी मैं उत्तर दिया था थोड़ा। कम्मद भाव खय दी यह साविपत्ति परा होगी, समस्त कर्मजनित भाव क्षय होने पर जो आत्मा की संपूर्ण शक्ति प्रकट होती है उसको परा कहते हैं। अभी तो पुनः सा पत्ति जीवान प्राप्ति ही परा उत्कृष्ट भवती। अभी तो पुनः सा पत्ति जीवान प्राप्ति, पत्ति मैंने प्राप्ति, परा माने उत्कृष्ट, परा का अर्थ है सामान्य उत्कृष्ट। परंतु यहाँ जो परा है ये आध्यात्मिक विषय परा होने का न शुद्ध परमात्मा। और अन्यथा का में जैसे मैं अभी प्रयोग किया वो उस क्षेत्र में साका यह आत्म स्वभावेन आत्मस्वरूपेण शुद्ध बुद्धेक परमानंद स्वस्वरूपेण समुत्पत्ति सम्यक निष्ठ आत्मस्वभावेन आत्मस्वरूपेण शुद्ध बुद्ध एक परमानंद स्वस्वरूपेण समुत्पत्ति। मैं जो आपको कुछ समय पहले बताया था, धर्म का पूर्ण फल सुख है, परम आनंद है। जो परिभाषा दी जाती है त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये साधन है या उपभाषा है, उपपरिभाषा है। ये धर्म की पूर्ण परिभाषा नहीं है। भले ये सबको ही सब साधु संत आप लोग को महत्व देते हो, क्योंकि उसको समझते नहीं आप लोग को, इसलिए धर्म के नाम पर भी अशांति ज्यादा है, संक्लेश ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, क्योंकि उस स्वरूप भी जानते नहीं, लक्ष्य भी सही नहीं, इसलिए भी धर्म इसमें इंग्लिश में बनाया ना, the path of peace and happiness, the path of religion। देखो परमात्मा का स्वरूप क्या? शुद्ध बुद्ध परम आनंद लक्षण स्वरूप। मान लो शुद्ध हो जाता, बुद्ध भी हो जाता, आनंद नहीं होता तो क्या लाभ होता? जैसे सोना चांदी शुद्ध हो गया, मतलब उसमें आनंद है क्या? पानी को डिस्टिल बना दिए, क्या आनंद है क्या? दूसरा, मान लो कि बुद्ध हो गया, जानने वाला हो गया, और आनंद नहीं, दुख है, और भी ज्यादा संकट, और ज्यादा। जैसे किसको रोग है, पीड़ा है, टेंशन है, सोने के बाद वो कुछ समय के लिए वो पीड़ा भूल जाता है, और जब जागृत करता है वो ज्यादा पीड़ा अनुभव करता है। इधर तो ज्ञान हो गया और उधर सुख नहीं, तो क्या होगा बताओ?
ज्यादा कष्ट नहीं जाएगा, अधिक कष्ट जाएगा। एक तो गड़बड़ ऊपर से नींद चढ़ा, समय सार में सुख को ही लेकर के पूरा बनना क्या, परंतु समय सार प्रवचन सार, और तो प्रवचन सार की भाषा भी बहुत सरल नहीं, समय सार तो बहुत सरल है, अति सरल, मतलब केवल एक का संपूर्ण समय सार संस्कृत दोनों संस्कृति का संपूर्ण तिरस्कार से करता है। आपने भी पढ़ा था यहाँ डूंगरपुर में विराट दादा जी को 3 दिन पढ़ा है, एक ही गाथा के 3 दिन पहले भी पढ़ाया था, पहले भी कई साधु को पढ़ा हूँ, समय सारे कई पंडितों में पढ़ा हूँ। हस्तपुर में जो श्री लगा था पूरे भारत के 100 पंडितों 50 साधु, ज्ञानमती माता जी, चंद्रमती माता जी, हमारे संघ विराट सागर संघ और गंगामती माता जी, सुदर्शन सागर और 100 पंडित समय छात्र मेरे लिए अति सरल है। प्रवचन सार कठिन कुंद साहित्य में वहां उसमें सिद्ध क्या किया, यदि सुख नहीं होता तो क्या करते, कुछ होकर क्या करते और ज्यादा दुख हो जाते। जैसे मैं शादी यहाँ भी बताया होगा, शादी वहां बताया, हमारे संघ से एक नई ब्रह्मचारी आई थी रोहतक की, अभी विराट सागर के संघ में, हमारे संघ में विराट मंदिर के संघ में, अब इनका नाम है याद नहीं मुझे, तो मैं पूरा संघ को पद्मपुरा में पढ़ाया था, कई सारे साधु पद्मनंदी होते, पद्मनंदी को नंदी विद्यानंदी को माता पावती प्रभु आशीष समाती, और कुछ ब्रह्मचारी थी, वो भी नई ब्रह्मचारी थी, मैं इष्ट देश में आत्मा का स्वरूप वर्णन कर रहा था, विदेश का था, तो वो पूछती है गुरुदेव सिद्ध भगवान का शरीर है? नहीं। मन है ना? इंद्रिया नहीं। खाते हैं? नहीं। पीते नहीं। और इधर में जाते कि नहीं, और बोलते हैं नहीं। गुरुदेव मैं तो कभी सिद्ध नहीं बोलते और मैं सिद्ध बोलूंगी तो मैं तो बोर हो जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा। मैं भी और सब साधु इतना हंसे फिर समझे। वहाँ खाना पीना शरीर नहीं होने पर भी अनंत काल अनंत सुख को अनुभव करते हैं, इसलिए सिद्ध भगवान अनंत वीर्य होता है। अनंत सुख को भोग करने के लिए क्या चाहिए? अनंत वीर्य। इसलिए शुद्ध बुद्धि का परमानंद, परम आनंद विशेष में सबसे महत्वपूर्ण। ज्ञान भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज्ञान भी सुख के लिए कारणभूत हो। नहीं तो जैसे मैं आप लोगों को इसको बहुत संबंधी ज्ञान है, मैं आप लोग कुछ उदाहरण देता हूँ। आज सुबह भी बोला था, जो पढ़े लिखे लोग को वो ज्यादा टेंशन में देते, ज्यादा आत्महत्या करते, ज्यादा परिवार में कलह, ज्यादा तलाक होता है। जो कम पढ़े लिखे, जो कम बुद्धिमान, वो इतना टेंशन नहीं करते ना। हाँ, लोग भी नहीं होता तो फिर इधर ज्यादा हो गया और उधर सुख नहीं, तो फिर तो सब असंख्य में टपक जाते थे। अरे चलो तो जो संसार तो भोग है, लड़ाई लग रहा है, गप्पो लगा रहा है, आप फैसले करना क्या बैठ बैठ क्या कर सकता है। चलो यही अनंत ज्ञान, इसका गणित है दिव्य पद्धति में। उसका उदाहरण जो मैं बताया, संपूर्ण 3 लोक के संपूर्ण देव मानव गंधर्व राजा महाराज चक्रवर्ती के सुख श्री अनंत गुणित सुख, इसलिए सुख को एक साथ अनुभव करते हैं और अनंत भव अनंत काल तक। इसलिए ये सबसे शुद्ध बुद्ध परमात्मा, इसलिए मेरी कविता में ज्यादा एक विशेषण आता है, कम से 100-200 कविताएं बन गई होगी कम से कम।
अभी भी नई कविता इसको पढ़ सकते। अब भी यह बनी है, ऐसे पहले भी बहुत कविता है। इसलिए धर्म का स्वरूप, धर्म का फल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परंतु परिभाषा में विपरीत बना लिया, परिभाषा और विपरीत कर रहा और विपरीत भूल गया। अब इसके आप सुनिए क्या है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, धर्म के नाम पर संकल्प जो कर रहे हैं, क्या क्या धर्म है? हाँ देखो पढ़ो। स्वशुद्धात्म बंधन स्वात्मरूपाय नमो नमः सच्चिदानंदाय ज्ञानामृताय सत्शिव सुंदराय नमो नमः। नहीं करना है तो काला में करो, काला में करो। ईतरागाय साम्य रूपाय अक्षय अनंताय नमो नमः रत्नत्रयाय विभूपाय अजर अमराय नमो नमः अनंत गुणाय अनंत रूपाय अव्यबाद रूपाय नमो नमः अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत सुखाय तुभ्यं नमः। ध्यान रखो, आनंद शब्द, सुख शब्द बार बार आया अलग अलग प्रकार। क्यों मैं इसको दिया? क्योंकि आनंद ही सर्वोपरि है, आनंद ही जीव का स्वभाव है। इसलिए उस परम आनंद के अनुपलब्धि के कारण जीव सांसारिक भोग, इंद्रिय जनित भोग रूपी सुखों में डूबा हुआ है और उसको प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जो वैज्ञानिक चैनल में आता है। समुद्र में जैसे कुछ भटक जाते हैं, भटक जाने के बाद उनको ज्ञान भी होता है, कुछ तो उसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, परंतु कभी कभी कई कारणों से भटक जाते हैं, बमंडल, सुनामी, ये वो कुछ कारण, बहुत कारण है, तो उनको मालूम नहीं होता, परंतु इतनी प्यास लगती है वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और समुद्र का पानी पी लेते हैं। तो अभी 2-3 दिन अगर और जीवित रह सकते हैं, 1-2 घंटे मर जाते हैं। समुद्र का पानी पीने से जल्दी मर जाओगे, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जो समुद्र का पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो शरीर के पानी को खींच लेगा, प्यास ज्यादा लगेगी और ज्यादा माने शरीर में विषाक्त तत्व फैल जाएगा और मर जाएगा, परंतु विवश होकर पी लेते, कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारा स्वरूप क्या? आनंद स्वरूप जीव। तो परम आनंद नहीं मिले कारण वो विषय वासना के जो भोग आनंद में, रसानंद में वो विवश होकर के प्रफुल्ल होता है। पर इसलिए देखा आनंद सुख बार बार आ रहा है सब में। एक कविता तो आपने पूरी आनंद आनंद आनंद, वो भी सुना दो। सर्वकर्म रहिताय मोक्ष रूपाय विघ्न कर्म रहिताय अनंत वीर्याय अमृत रूपाय नमो नमः संसार स्थिताय लोकाग्रस्थिताय स्वास्थ्यस्थिताय सर्वगताय शक्ति रूपेण अद्यपि 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 शक्ति रूपेण अद्यपि संस्थिताय भावि सिद्धाय नमो। ये सब शक्तियां अभी भी हमारे अंदर शुद्ध रूप में, गुप्त रूप में शक्तियां हैं। इस प्रकार इतना छोटा सा बट बीज में
1000 टन का बीज शुद्ध रूप में। तो इसलिए कभी भी धर्म के प्रवचन में या ध्यान में, चिंतन में सुख को मुख्य रखना चाहिए। एकदम व्यक्त नहीं ना, एकदम आनंद आनंद। हाँ इसके बाद है अपूर्वकरण का स्वागत वंदे आत्म आनंद। इसमें पूरी आनंद वाली कविता है। आप लोग भी बोल रहे इसमें, आप लोगों को भी आनंद है। आनंदम आनंदम वंदे आत्म आनंदम, आनंदम आनंदम वंदे आत्म आनंदम, आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम, आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये वाला। जो आनंद से कर्म नष्ट होता है, आनंद निर्धुयते कर्म ईंधन मनारतम। तो आप ऐसे करो, शराब पियो, बेशगमन करो, टीवी देखो, नहीं, ये तो विकार है। जो आत्मानंद, समतानंद, ज्ञानानंद, अन्य से कर्म नष्ट नहीं होते हैं। भले आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, तो सामान्य परिवार से जैसे बच्चों को बोलते हैं ये सारे पल गो, फारे गधा गो, फारे गोबर, आनंद से कर्म नष्ट होता है। कौन सा आनंद? आनंद। आनंदम आनंदम वंदे ज्ञान आनंदम। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब आप संक्लिष्ट रहते हो, भले कितने पढ़े लिखे हो, कितने करोड़पति हो, कितने प्रसिद्ध हो, जब आपको टेंशन होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो आपको आनंद आता है। भोग में भी, खाना खाने में भी, टीवी देखने में आता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का स्वभाव आनंद रूप और विकार दुख रूप। और आपकी शिक्षा भी आनंददायी है। अन्यत्र कहीं नहीं है। बाकी भारत की पूरी शिक्षा तो आत्महत्या कराने वाली है। आनंदम आनंदम वंदे ज्ञान आनंदम, आनंदम आनंदम वंदे ज्ञान आनंदम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा मंगलम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा मंगलम, आनंदम आनंदम जय शांति आनंदम, आनंदम आनंदम जय शांति। आनंद कहाँ से मिलेगी? आत्मा में। परंतु जो आत्मा में क्षोभ है, इसमें कल परसों बताया था, उसके कारण आनंद विकृत है। तो आनंद की उपलब्धि शांति, जब कषाय शांत, संक्लेश शांत, टेंशन शांत, तब जाकर के आनंद प्रकट होगा। जैसे गंदा पानी या तरंगायित पानी से प्रतिबिंब दिखाई देता है क्या? इसी प्रकार यदि भाव गंदा है या भाव चंचल है, आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। आनंदम है सच्चित सत्ययुक्त आनंदम, आनंदम है सच्चित सत्ययुक्त आनंदम, आनंदम आनंदम नमः परम आनंदम, आनंदम आनंदम नमः परम
ज्ञान भी परम है इसलिए क्योंकि ज्ञान के द्वारा आनंद का अनुभव होता है। यदि ज्ञान के द्वारा दुख का संक्लेश का अनुभव होता है वो ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। समझ आना? ज्ञान हम क्यों बढ़ाते हैं? उस सुख को वेदना करने के लिए, अनुभव करने के लिए। आनंदम आनंदम प्रणम्य आनंदम इसलिए मैं किसको नमन किया? मेरे शुद्ध आत्मा के आनंद को मैं नमन कर रहा हूं। स्व आनंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं, दूसरे का आनंद नहीं। क्योंकि दूसरे का आनंद मुझे मिलेगा क्या? अरे हम तो सिद्ध का, आप लोग का कुछ का। एक जैसे आपका प्रश्न था, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, तो मान लो कि महावीर भगवान रूपी सिद्ध और पार्श्वनाथ रूपी भी सिद्ध दोनों एक साथ है, तो पार्श्वनाथ का इतना भी सुख महावीर को मिलेगा? महावीर का इतना भी सुख अच्छा वहाँ और दूसरा वहाँ जो निकोटिया जीव है वो ज्ञानात्मक शरीर में जो निकोटिया जीव है और पंच सूक्ष्म भाव है, क्या भगवान का आनंद उनको मिलता है? और उनका दुख भगवान को मिलता है? आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम 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 नमो नित्य आनंदम आनंदम बिना है सर्व सुख निष्फलम आनंदम बिना है सर्व सुख निष्फलम। यदि चक्रवर्ती भी बन गया, कुछ भी बन गया, यदि आनंद नहीं तो सांसारिक इंद्रियजनित सुख क्या उनको कोई शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, आह्लाद मिलेगा? आप जैसे उदाहरण बताते हैं मुझे कांच से हिटलर का, ये जीवन भर आनंद नहीं ले पाया, डरे डरे सहमे सहमे ही रहता है। कन्नड़ को सिर्फ दिखता था और हिटलर नहीं करता है या पाप करता है वो हमेशा। मैं अभी बहुत बड़ी कविता लिखी है अर्थशास्त्र के ऊपर, उसमें ये सब लिखा हूँ अर्थशास्त्र। ये लास्ट में मैं लिखा हूँ अर्थशास्त्र के ऊपर कविता। सुरक्षा की अति आवश्यकता एकदम आनंदम आनंदम नमः सत्य आनंदम 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 नमः सत्य आनंदम आनंदम बिना है सर्व तत्व निर्जीवम आनंदम बिना है सर्व। ये बहुत और एक इंपॉर्टेंट बात किया, निर्जीव में आनंद होता है नहीं, शुद्ध होने के बाद भी नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल सब शुद्ध है कि नहीं? आनंद है क्या? देखो यहाँ मैं पढ़ा था, गत वर्ष यहाँ पढ़ाया था ये सब। इसका मतलब केवल देश में अभी बता, केवल शुद्ध होने से कोई लाभ नहीं है, जीव भी शुद्ध हो गया कोई लाभ नहीं है, बुद्ध हो गया भी कोई लाभ नहीं है, जब आनंद नहीं है। शुद्ध बुद्ध इसलिए बनते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा आनंद की आकांक्षा, आनंद की चाह, आनंद का लक्ष्य किनके? साधु संतों के। आनंदम आनंदम वंदे प्रेमानंदम आनंदम आनंदम वंदे प्रेमानंदम। ये काम भोग रूपी प्रेम नहीं, वात्सल्य भक्ति लिखा है, भक्ति जो कहलाया था। आनंदम अतिरिक्तम अन्य सर्वस्वत्वम आनंदम अतिरिक्तम जैसे शब्द आस्था होती है, गादा प्रादा सहित जय जयकार सहित पुष्प वृष्टि सहित उसको ले जाते हैं,
तो उसका आनंद आता है ना, क्योंकि सब है। तो आनंद किसमें है, इसका मतलब हुआ आत्मा में। आनंदम आनंदम नमोदय आनंदम 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 नमोदय आनंदम स्वपर की रक्षा में शुभ है आनंदम स्वपर की रक्षा में शुभ है आनंदम। आनंद का उदय सम्यक दर्शन उदय आंशिक होता है, शुभ भाव में वो बढ़ता जाता है, शुद्ध भाव में परम उत्कृष्ट में पहुंचता है। आनंदम आनंदम दयादान आनंदम 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 दयादान आनंदम। जो कमाने में या शोषण करने में जो आनंद है, उससे भी कई गुना आनंद, तृप्ति, दया, दान, परोपकार से दान है। स्वकल्पी उपकारी पुण्य है आनंदम 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 त्याग है आनंदम 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 त्याग है आनंदम परवस्तु विसर्जने निज है आनंदम परवस्तु विसर्जने। जैसे मल का बेग है, पेशाब का बेग है, वो बेग को रोक के रखो, आनंद आएगा नहीं, न त्याग। त्याग से आता। इसी प्रकार जो विषय वासना, राग, द्वेष, उसको जितना जितना त्याग करते हो उतना उतना आनंद आएगा। आनंदम 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 कर्म नाशे आनंदम 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 कर्म नाशे आनंदम नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध ही आनंदम नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध ही आनंदम आनंदम घन है रूप ज्ञानानंद मूर्ति आनंदम घन है रूप ज्ञानानंद मूर्ति सच्चिदानंद है आत्म विभूति सच्चिदानंद है आत्म विभूति सत्य शिव सुंदरम विज्ञान धनम सत्य शिव सुंदरम नंदीके परम लक्ष्यम आनंदम आनंदम वंदे आत्मानंदम आनंदम आनंदम वंदे आत्मानंदम। हाँ, इतना कल बताऊंगा आगे जो टीका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धो सिद्धि चिंतामणि चिंतनसुधारे स्वां वन्दे मानसमास्तु देवी आचार्य गुरुवर सर्वं सुशान्तं विद्याविशारदमान्तरीणं वात्सल्यमूर्ति विराजनीनं प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रम्